बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि आज हम आए हुए अपनी ज़मीनों पे और आज मैं आप लोगों को काफ़ी चीज़ें दिखाऊंगी। यहाँ पे गांव की ज़िंदगी जो है ना सबको ही पता होगा कि बहुत ही हसीन होती है और बहुत ही ज़बरदस्त और पुरसकून होती है। तो पुरसकून होने के साथ साथ यहाँ पे आसाइशें भी डिफरेंट तरह की होती हैं। ठीक है, सबसे पहली बात जो है ना, सबसे जो अच्छी मुझे लगती है कि हमें कभी किसी सब्ज़ी की ज़रूरत पड़ती है ना, तो हमें जो है ना फ़ौरन बाज़ार से अगर जो हमें चाहिए तो वो बाज़ार से नहीं मिल रही तो हम अपने खेतों से आके ले लेते हैं। ये देखें, ये लगी हुई है भिंडी। ये आपको जूम करके दिखा देती हूँ। मैं इसके पास नहीं जाऊँगी क्योंकि इसके साथ ना कांटे नुमा कुछ लगा होता है और वो मुझे एलर्जी करता है, तो मैं इसलिए इसके पास नहीं जाऊँगी। ठीक है, और ये रहा हमारा जंगल जिसकी मैं बात करती हूँ, और ये हमारी खूबसूरत सी सड़क है जो हमारी ज़मीनों तक आती है। इस तरफ जितनी भी ये सड़क के इस तरफ ज़मीनें हैं ना, ये सारी ये हमारी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ लग रही है मूंजी। जिसको नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है मूंजी होती क्या है। वो बेसिकली मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि ये चावल होते हैं जो हम खाते हैं। तो इसकी बाकायदा एक पनीरी लगाई जाती है जो कि ये सामने लगी हुई है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये भी ये रही, ये पनीरी लगी हुई है। वो एक अंकल जो हैं वो भी वहाँ चल फिर रहे हैं, ये इसको तोड़ रहे हैं और ये उखाड़ेंगे और फिर इसको दोबारा ये वाले पानी के अंदर इसको लगाएंगे और ये हमारे चावल बड़े अच्छे से जो है ना बन जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि ज़मीनों पे आने की सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो है ये हमारे आम। दूसरा ये जामुन, ये हमारे पौधे लगे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, और हमने अपने माली को ये भी बोला हुआ है कि इनका ध्यान रखिएगा। ध्यान इसलिए रखना है कि लोग जो है ना वो तोड़ते, मतलब चीज़ खाने वाली तोड़ते कम है, इसके पौधे ऊपर से ना इसकी पत्ते वगैरह तोड़ के और टहनियाँ तोड़ के नीचे फेंकते हैं। और दूसरा, आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये क्या चीज़ है जो खेतों के साथ साथ हम ये पानी के लिए बनाते हैं ना, ये थोड़ा सा पोर्शन, इसको क्या कहते हैं, ये आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अभी देखें सूरज, तौबा तौबा तौबा, इतना ज़्यादा सर पे चमक रहा है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा। लेकिन ये है कि यहाँ पे गर्मी जो है ना बहुत कम लग रही है क्योंकि चारों तरफ ग्रीनरी है और ठंडा ठंडा है माहौल बना हुआ। और दूसरे ये देखिए, ये पानी लगाया हुआ है इस ज़मीन को, ये ज़मीन को सॉफ्ट करने के लिए पता नहीं लगाया हुआ शायद। हाँ, जब ये बढ़ जाएगा अच्छी तरह से इस ज़मीन के अंदर, फिर इसके अंदर हम चावल लगाएंगे। और चावलों के लिए सबसे पहले हमने ना इसको उखाड़ना है। ये जो लगी हुई है ना, इसको हम कहते हैं पनीरी। इसको ये मैं थोड़े से तोड़ के दिखाती हूँ, ऐसे नहीं, हाँ, ये जड़ें जब इसकी आ जाती हैं इसको फिर हम ऐसे पकड़ते हैं, जड़ों से पकड़ते हैं इसको। ये ना एक गठियाँ बांध के रखते हैं और इसको हम यहाँ लगाते हैं जहाँ ये लगी रहे। ये हम लगाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे हाथ से लग गई मूंजी का एक पौधा। चलो अब हम देखते हैं कि ये अब मैं इसको जब भी दोबारा ज़मीनों पे आऊँगी ना, फिर मैं इसको देखूँगी कि ये कितना हो गया। ठीक है, ये देखिए, ये हमने मूंजी लगा दी अपने हिस्से का एक, जो है ना जितने चावल हमने एक निवाले में खाने हैं ना उतना हमने पौधा लगा दिया। ठीक है, नए चावलों का। दूसरी तरफ मैं बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ जो कि हमारे लिए ना, ये नारायण का गान वाली वाइब्स हैं। इसको देख के ना हमें नारायण का गान वाली वाइब्स आती हैं। वहाँ पे कभी मैं गई नहीं हूँ वैसे वहाँ पे, लेकिन ये है कि हम यहीं पे आके इसकी वाइब्स ले लेते हैं। ये रही ज़बरदस्त सी हमारी वाइब्स। ये हमारा ट्यूबवेल है और ये नारायण का गान की वादियों का पानी निकल रहा है और ये जा रहा है हमारी ये ज़मीनों के अंदर। इतना आउटस्टैंडिंग ये सीन है ना, मैं बता नहीं सकती। मतलब जितना ये वीडियो उसके अंदर मज़े का लग रहा है ना, जितना खूबसूरत लग रहा है, हकीकत में ये उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। और इतना पुरसकून, ये ऊपर देखे दरख्त, हर तरफ ग्रीनरी। और ये रहा हमारा बाग। ये भी मैं आपको दोबारा क्लोज़ करके दिखाऊँगी। ये देखें, ये हमारा ट्यूबवेल है। इसको मैं क्लोज़ से आपको दिखाती हूँ, करीब जाके दिखाती हूँ। ये जी, ये देखें। अब ये वीडियो बनाने के लिए मुझे ये इस तरह की पगडंडी के ऊपर से भी गुजरना पड़ेगा, ये ना मैं गिर ना जाऊँ, अल्लाह खैर करे, बिस्मिल्लाह। चलो, ये हम यहाँ आ गए और ये देखें। और एक मज़े की आप लोगों को मैं बात बताऊँ कि ये जो पानी है ना, ये बहुत ठंडा होता है। इसके अंदर अभी हम पाँव धोते हैं और मैं आपको देखिए काफ़ी ठंडा होता है क्योंकि काफ़ी देर से चल रहा है ट्यूबवेल। और जो पानी है ना ज़मीन के अंदर से जब आता है ना नीचे से, फ्रेश, जितना फ्रेश होगा और जितनी देर से जितना नीचे से बार बार आ रहा होगा ना, उतना ज़्यादा ठंडा होता है। तो ये पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। गर्मियों में भी नहाएंगे ना तो आपको ठंड लगने लग जाएगी। ऊपर से ये मज़े की चीज़ हुई कि मेरा जूता टूट गया ज़मीनों पे आके। चलो खैर कोई बात नहीं, इंजॉय होना चाहिए। जूते टूटे जूते हम नहीं ले लेंगे। खैर ये देखें कितना का ज़बरदस्त सा सीन है। और इसके ऊपर भी जामुन लगा हुआ है। जब जामुन पक जाते हैं तो इसके अंदर हमारे ये ट्यूबवेल के अंदर भी गिरते हैं।
अब हम यहाँ से उतरेंगे और अब हम जाएंगे अपने बाग की तरफ। बाग की तरफ जाके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमारा बाग कितना बड़ा है और इसके ऊपर मतलब अमरूद वगैरह लगे हुए हैं या नहीं, वो हम देखते हैं। अभी हम यहाँ से बिस्मिल्लाह ध्यान से, ये एक तो कच्ची जगह होती है और दूसरा ये कि ये यहाँ पे ना कीचड़ हुआ होता है, यहाँ से फिसलने का बड़ा ख़तरा है, तो इसलिए हम थोड़ा सा ध्यान से। अल्लाह अकबर। ठीक है, अब हम जा रहे हैं। ये भी किसी का ना, ये जिन लोगों की ये ज़मीन है ना इस साइड पे, हमारी ज़मीनें हैं वो वाली दूसरी तरफ, वो प्यारी जो सबसे प्यारी हैं वो हमारी ज़मीनें हैं। ये जो है ना ये भी प्यारी हैं, ये किसी और की हैं। ये देखिए पौधे सारी जो है ना पगडंडियाँ, उनके ऊपर पौधे लगाए हुए हैं बाकायदा। और ये किसी का ट्यूबवेल है छोटा सा, मतलब नीचे उन्होंने ना खाड़ा नहीं बनाया हुआ। अब हम चलते हैं अपने बाग की तरफ। ये हमारा बाग है, यहाँ से शुरू हो रहा है और जहाँ तक मैं जाऊँगी ना वहाँ तक हमारा बाग ही बाग है। और एक चीज़ मज़े की इसके साथ मैं आपको और बताऊँ कि बाग के साइड चारों तरफ ना ये थोड़ी सी जगह खाली होती है, तो हमने जिस माली को बाग दिया हुआ है ना, परमिशन इनको पता नहीं होती है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि इन्होंने ना चारों तरफ जहाँ खाली जगह थी ना उसको कंज्यूम किया और यहाँ पे भी चावल लगा लिया। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मतलब इतने टैलेंटेड लोग हैं, उन्होंने कहा कि क्या इस इतनी सी जगह को हमने वेस्ट करना है, यहाँ पे कुछ और तो लगा नहीं सकते। तो उन्होंने वो देखे छोटी सी पगडंडी बनाई है उस तरफ, और ये सारे चारों तरफ जो है ना चावल लगा दिए। और दरमियान में जो लगी हुई है ना घास फूस है, ये भैंसों वगैरह को काट के डाल देते हैं। ये जो है ना ये पौधे लगे हुए छोटे छोटे, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। देखें, हालांकि इनकी कोई काट छाँट नहीं होती, कोई इनको काट के अरेंज वगैरह नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। हमारा बाग देखें, मैं आपको बताया था ना कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, काफ़ी दूर से स्टार्ट हो रहा है। और अब हम जाएंगे ना जहाँ तक, ये टोटल हमारा बाग है। और एक और मज़े की बात बताऊँ कि यहाँ पे किसी को परमिशन नहीं है आने की, मतलब कोई भी बंदा हमारे अलावा, हमारी फैमिली को कोई बंदा आता है ना तो हमारे मालिक को पता है कि ये हम लोग ही हैं, तो वो सिर्फ हमें आने देते बाग के अंदर। यहाँ पगडंडी से गुजर जाते हैं, बाग के अंदर जाने की उसको परमिशन नहीं किसी बंदे को भी। वो पूरा दिन जो है ना इसकी पूरी रखवाली करते हैं। और इधर कुछ पड़ा हुआ था, हाँ ये देखें, ये जो है ना ये किसी ने ना पनीरी जो चावल लगाने के लिए होती है ना, ये किसी ने उखाड़ के रखी हुई है। और हाँ ये देखें इस तरह तोड़ते हैं, ये मेरा भाई दिखा रहा है, हाँ इस तरह इसकी गठियाँ बांधते हैं, फिर इसको इस तरह की ज़मीन के अंदर फेंकते हैं। और फिर जिस तरह मैंने आपको लगा के दिखाई है ना, एक चावल का दाना लगा के दिखाया है, मतलब एक छोटा सा पौधा, उस तरह लगाते हैं। ये इन्होंने पानी के अंदर इसलिए रखी हुई है कि इसको जो है ना मतलब ये खुश्क ना हो, इसकी जो जड़ें वो पानी के अंदर रहें। आप देखें ये हमारी जो 1 एकड़ बाग है ना, वो यहाँ पे आके इस पौधे पे और ये यहाँ आके ख़त्म हो जाता है। 1 एकड़ का जो हमारा बाग है, ये टोटल जो पीछे से नज़र आ रहा है, ये टोटल 1 एकड़ का जो बाग है ये सारा यहाँ आके ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वाला जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ये देखें नीचे क्या हाल है। अब हम इस तरफ चलते हैं। जूता भी मेरा टूटा हुआ है और मुझे डर भी लग रहा है कि कहीं ज़्यादा ही टूट ना जाए, मतलब मैं चलने से भी जाती रहूँ। ये रहा हमारा 2 एकड़, यहाँ से स्टार्ट हो गया। दूसरी तरफ हमारी अजान हो रही है तो इसलिए हम थोड़ा खामोश हो जाते हैं। ऐसे ही आप देखें यहाँ से अजान की आवाज़ इसके अंदर नहीं आएगी, शायद काफ़ी दूर हो रही, गांव के अंदर हो रही है और हम आए हुए ज़मीनों पे, तो इसलिए आवाज़ नहीं आएगी। खैर ये भी हमारा बाग। अब मैं ना अंदर जाके बाग के अंदर जाके दिखाती हूँ कि हमारे जो पौधे हैं इनके ऊपर फल लगा हुआ है, लाइक अमरूद वगैरह लगे हुए हैं या नहीं। ठीक है, रास्ता नहीं है इसके अंदर जाने का, चलो हम रास्ता ढूंढ लेते हैं ना, किसी भी चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए। ठीक है, ये रहा हमारा बाग का एंड हो गया, ये वो पौधे तक। अब हम ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और हाँ जी, अब हम क्या करेंगे, मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी कुर्बानी देती हूँ। क्या कुर्बानी दूँ कि ना दूँ, नहीं रहने देती हूँ। मुझे डर लगता है, इसके अंदर ना अर्थवर्म्स वगैरह होते हैं, कैचवे, वो पाँव को चिपक जाते हैं, तो मुझे डर लगता है। उसके अलावा कुछ और भी होती हैं चीज़ें, जोक जिसको कहते हैं ना, जोक जो भी कहते हैं, वो भी पानी के अंदर होती हैं और वो भी चिपक जाती हैं, खून चूसती हैं और बड़ा डर लगता है मुझे उनसे। अच्छा, यहाँ से मुझे लगता नहीं जाया जाएगा। अब हम वापस जाते हैं और दोबारा जब हम जाएंगे ना उधर से जाके मैं आप लोगों को, जहाँ से स्टार्ट हुआ ना हमारा बाग, वहाँ से जाके ना हम आप लोगों को ना दिखाते हैं कि हमारे बाग के अंदर फल लगा हुआ है कि नहीं। और दूसरी तरफ ये देखें, ये किसी ने चावल लगा लिए हुए। अल्लाह पाक रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए जिन लोगों ने ये लगाए हैं, और उनको खाना नसीब करे, तंदुरुस्ती दे। जिन लोगों ने मेहनत की है उनको यहाँ से फ़ायदा भी हो। हुकूमत जो है हमारी ने सत्यानाश कर दिया हुआ है
इतनी हर चीज़ इतनी महंगी है और ये इतनी मेहनत से होने वाला काम है। आप सोचें कि 40-42 डिग्री या 45 डिग्री पे इस तरह के पानी के अंदर खड़े होके फुल धूप में, कि ये देखें सूरज चमक रहा हो और पानी भी नीचे गर्म हो, और इसके अंदर खड़े होके पूरा दिन धूप में ये एक एक करके दाना, एक एक चावल का पौधा करके लगाएं, और फिर उनको उनकी मेहनत ना मिले पूरी, और बड़ी तकलीफ़ होती है। ये सिर्फ ज़िम्मेदार और मज़दूर लोग ही समझ सकते हैं जो ये मेहनत करते हैं, ठीक है। मैं भी ज़िम्मेदारों की बेटी हूँ, अल्लाह का शुक्र है, और हम अल्लाह का शुक्र है ज़िम्मेदार हैं, तो मुझे इन चीज़ों का पता है। तो खैर दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक हमारी हुकूमत को जो है हिदायत दें, वो इन चीज़ों को भी थोड़ा महंगा करें, ताकि गाँव वाले लोग जो हैं वो भी इस चीज़ को इंजॉय करें, उनकी लाइफ में भी थोड़ा सुकून आए। हाँ, इतनी महंगी महंगी खादें लेके डाल के बाद में उन्हें कुछ बचता नहीं है, तो वो लोग जो है ना बेचारे खुदकुशियों तक उतर आते हैं। खैर अब हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि फल लगा है या नहीं हमारे अमरूद के पौधों पे। और एक मज़े की चीज़ मैं आप लोगों को और दिखाऊँ, ये क्या है, ये क्या है भला? कछुआ। हाय अल्लाह, इसको कोई चीज़ लगाओ, ये ज़रा बाहर आए। ये देखें, ये इसके अंदर कछुआ फिर रहा है। अस्तगफिरुल्लाह, लोगों के अंदर इतना हौसला है कि इस पानी के अंदर आ जाते हैं। ये देखें, ये छुप गया है, उसको कोई चीज़ लगाने लगे हैं तो वो छुप गया। ये अभी बाहर नहीं आएगा, ये इसको कोई चीज़ लगाओ, नहीं बाहर आए, नहीं बाहर, वो छुप गया, अब नहीं आएगा। चलो खैर, हमने देख लिया। इस तरह की चीज़ों से मुझे बड़ा डर लगता है, क्योंकि एक तो ना यहाँ नहरी पानी आता है ना, तो नहरी पानी के अंदर काफ़ी चीज़ें, सांप भी आते हैं। इस पानी के अंदर अक्सर सांप भी आए होते हैं, मैं देखती हूँ ना, मुझे अबू बता रहे होते हैं कि इस ज़मीन के अंदर जो पानी हम लगाते हैं ना, उसमें सांप आते हैं, जोंके आती हैं, कछुए और इस तरह की मछलियाँ भी आती हैं। इस तरह की चीज़ें जो ज़मीनों के अंदर फिर रही होती हैं। तो ये उन लोगों का हौसला है, जो लोग बेचारे इतनी मेहनत से ये काम करते हैं, और इतनी धूप में, और ऊपर से इतनी ख़तरनाक चीज़ों के अंदर पाँव रख के, अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा, हमें तो डर लगता है। खैर ये प्यारे प्यारे पौधे, ये हम आ गए अपने बाग के अंदर, और ये हम देख रहे हैं, ये देखिए अमरूद लगे हुए हैं, लेकिन हैं कच्चे अभी, मतलब बिल्कुल छोटे छोटे हैं। ये भी 1-1.5 महीने के अंदर। ये कितनी देर में पक जाएंगे अमरूद? ये सर्दियों में पकेंगे, है ना, 2-3 महीने, 1 महीने के अंदर अंदर पक जाएंगे। और भी हैं छोटे छोटे, काफ़ी प्यारे प्यारे लगे हुए। ये देखिए, जूम करके हम देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर लगा हुआ फल। ये छोटे छोटे अमरूद, कितना प्यारा अमरूद लगा हुआ, ये देखो, छोटू सा अमरूद का बच्चा है ये। चलो खैर, अल्लाह पाक सबके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए और सबको ज़िम्मेदार बनाए। ज़िम्मेदार होने का अपना ही मज़ा है। मैं कहती हूँ इंसान अपने आप को, मतलब मैं क्या बताऊँ, मतलब कैसी फीलिंग्स होती है, मैं आप एक्सप्रेस नहीं कर सकती। बड़ा मज़ा आता है, अपनी ज़मीनें हों, बंदा घूमे फिरे आके इंजॉय करे। ऐसे लगता है जैसे आपका नारायण का गान आपका अपना है, आपने खुद ख़रीदा हुआ है, मुझे तो ऐसे लगता है। बाकी जो है, ये पीछे से जो आवाज़ आ रही है ना, ये जनरेटर चलने की आ रही है, जिससे ट्यूबवेल चलता है, और इसको इग्नोर करना है। लेकिन ये है कि ये भी आवाज़ जो है ये अच्छी लग रही, मुझे तो अच्छी लग रही काफ़ी। आपको पता नहीं अच्छी लग रही है कि नहीं। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि किस किस को ये सारे एक्सपीरियंसेस हैं, लाइक मूंजी कैसे लगती है, और गांव की ज़िंदगी कैसी है, यहाँ रहन सहन कैसा है। हम ज़्यादा ज़मीनों पे आते नहीं हैं, लेकिन जिस बंदे की जो चीज़ हो, उसको उस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि उसको मतलब कैसे लेके चला जाता है, और किस तरह उसमें मतलब किस तरह काश्तकारी की जाती है, हर चीज़ का अंदाज़ा है। और जामुन लगे हुए हैं किसकी ज़मीनों पे, और अमरूद और आम, ये सारी जितनी सब्ज़ियां हैं ये हमारी लगी, भिंडी वगैरह। और इसके अलावा भी काफ़ी मूंगरी जो होती है वो भी लगती है सर्दियों में, मूलियाँ, गाजरें, इस तरह की काफ़ी चीज़ें लगती हैं। अब आप लोगों ने मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है कि आप लोगों को कौन सी जो है, कहाँ की ज़िंदगी अच्छी लगती है, शहर में रहना पसंद है या फिर गाँव की ज़िंदगी अच्छी लगती है। मुझे पर्सनली, मैं लाहौर में भी रह के आई हूँ, मैं अपने गांव में भी रहती हूँ, वहाँ पे भी घर है, यहाँ पे भी है, अल्लाह का शुक्र है। तो जो है ना, मुझे जो जहाँ ज़्यादा सुकून मिलता है ना, मुझे ये वाली ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी लगती है, गांव वाली। और वो माशाल्लाह हमारा गांव भी नज़र आ रहा है, वो हमारी मस्जिद का मीनार नज़र आ रहा है, ठीक है। ये था, तो ये देखे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये गाँव हमारा, जंगल के इस कॉर्नर से, और काफ़ी दूर जाके एंड हो रहा है, ठीक है। काफ़ी मतलब इतनी पुरसकून ज़िंदगी है ना ये गांव की ज़िंदगी, अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है, मुझे ऐसा महसूस होता है। क्योंकि ना तो यहाँ गाड़ियों का शोर, ना किसी किस्म के कोई बम धमाके का ख़तरा, और दूसरी ये चीज़ के एक हर चीज़ फ्रेश, हवा भी तरोताज़ा। सुबह लोग वॉक करने आते हैं
हमारे गांव की औरतें जो हैं ये जंगल के पास यहाँ तक वॉक करने आती, पैदल आती हैं और पैदल गांव वापस चली जाती हैं और फिट फाट है माशाल्लाह। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल और अपने अपने व्यूज़ मेरे इस व्लॉग को देख के ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लाइफ पसंद है, आप लोगों को गांव में रहना पसंद है या शहर में रहना पसंद है। अगर लोग शहर में रहते हैं तो वो गांव की किन चीज़ों को ज़्यादा मिस करते हैं और जिन चीज़ों को मिस करते हैं अगर तो वो मेरी अप्रोच हुई तो मैं उसका भी व्लॉग बना के इंशाल्लाह अपलोड करूँगी। और आने वाले दिनों के अंदर जब ये सारी मूंजियाँ लग जाएंगी, चावल वगैरह लग जाएंगे और ये हमारे जामुन अच्छी तरह पक जाएंगे ना, तो फिर इंशाल्लाह मैं एक और व्लॉग जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसके अलावा कोई भी मेरी जो आर्मी है, किसी को कोई भी चीज़ पसंद हो गाँव की, उसके बारे में मुझसे क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं इंशाल्लाह मेरी अप्रोच हुई तो मैं उसका व्लॉग ज़रूर बना के शेयर करूँगी आप लोगों से। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। आज का मेरा जो है ना मतलब एनर्जी लेवल काफ़ी बूस्ट है, तो वो आप लोगों को पता होगा किस लिए, क्योंकि मैं अपनी ज़मीनों पे आई हूँ। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, तो मतलब मेरा दिल नहीं कर रहा व्लॉग का एंड करने का, तो खैर करना पड़ रहा है, इसलिए बाय बाय टाटा।